ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो गौबारणी सकल सुपूजन धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मूर्ति कछु न बसौ। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मूर्ति कछु न बसौ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत, त्रैलोक पावन, विश्व वंदनीय, सतत स्मरणीय, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। संत सद्गुरु की महती कृपा से सत्संग का सुयोग मिलता है। सत्संग यज्ञ आज यहाँ संपन्न हो रहा है। सत्संग यज्ञ को सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। लड़की की शादी के उपलक्ष्य में यह सत्संग आयोजित है। वैदिक सनातन धर्म में षोडश संस्कार बतलाए गए हैं। षोडश संस्कार में विवाह एक संस्कार है। विवाह के भी कई प्रकार बतलाए गए हैं।
समाजशास्त्रियों ने इसे कई भागों में बांटा है। विवाह के प्रकार के अंतर्गत दैव विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह आदि हैं। इन सभी विवाह में दैव विवाह को श्रेष्ठ कहा गया है। गांधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहते हैं। वर और वधू अभिभावक के माध्यम से जहाँ चयन होता है, और विधि विधान के साथ विवाह संस्कार संपन्न होता है, तो वह दैव विवाह कहलाता है। असुर विवाह कहते हैं कन्या पक्ष के लोग वर को ढूंढकर ले आते हैं और चुपचाप उसे पकड़ करके जबरदस्ती उसके साथ विवाह संपन्न करा देते हैं। यह असुर विवाह, राक्षस विवाह भी इसे कह सकते हैं। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों के साथ जाकर वार्तालाप करते हैं, वर को खोजते हैं और पसंद भी करते हैं। जहां उन्हें विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करने की इच्छा रखते हैं और वर पक्ष कन्या पक्ष के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हैं और पंडित के द्वारा समय मुहूर्त निकाल करके एक विवाह संपन्न करते हैं। इसे दैव विवाह कहते हैं। विवाह एक अनुष्ठान है, संस्कार है। गृहस्थी जीवन चलाने के लिए एक पवित्र बंधन है। पावन परिणय सूत्र में बंधते हैं। यह अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न कराए जाते हैं। हर्ष के साथ, उत्साह के साथ यह संस्कार संपन्न होते हैं।
समाज शास्त्रियों ने जीवन को 4 आश्रम में बांटा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 100 वर्षों की अवधि लेकर चलते हैं। 100 वर्ष को 4 भागों में बांटते हैं तो 25, 25, 25, 25 होते हैं। तो पहला जो 25 है यह ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य होता है विद्या अर्जन, विद्या की प्राप्ति, जीवन जीने के सूत्र को जाने, विद्या अर्जन करें। विद्या कौन सी? तो आजकल लोग केवल भौतिक विद्या को ही विद्या समझते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। भौतिक विद्या के साथ अभौतिक विद्या है, परा विद्या के साथ अपरा विद्या है, अभौतिक विद्या। उस विद्या की प्राप्ति के लिए भौतिक विद्या की प्राप्ति के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या के लिए आध्यात्मिक पाठशाला में जाना पड़ेगा। संत कबीर की साखियां, परम भक्ति मीराबाई की वाणी, संत सूरदास जी महाराज की वाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आदि संतों की वाणी पाठ्यक्रम में संकलित है। लेकिन इस वाणी को समझ करके आत्मसात कर लेंगे तब आध्यात्मिक का लाभ मिलेगा। समझ करके आत्मसात नहीं कर सकते, वह विद्या, भौतिक विद्या, भौतिक ही रहकर बनकर रह जाती है। भौतिक विद्या को अगर हम आत्मसात करते हैं, उसकी आध्यात्मिकता, उसके गूढ़ रहस्य, विशेष अर्थ को समझते हैं, अनुपालन करते हैं, वह हमारे जीवन को सुखी करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम गृहस्थी की गाड़ी, 2 पहिए मिलकर चलती है। पवित्र बंधन में बंधते हैं। कन्या जब शयानी होती है तो अभिभावक को चिंता होती है, कन्या शयानी हो